मजा आ रहा सरकार में होगी, सरकार में जिस पर उगता रोक लियो आवेगा खुल का आवेगा योगी। केरला में इतना गंदा माहौल हो गया था, बहादुर भी डरने लगा था, अंदर घुस गया था। और सपा के दबाव में जो गुंडे पकड़े भी जाते सपा वाले कुछ छटवा के थाने चले जाते। आज में बहुत अंतर है, अब गुंडागर्दी खत्म है, शांति है। योगी मोदी दोनों ने बहुत बढ़िया शांति दी। किसकी वजह से पहले अशांति थी? एक सपा की सरकार थी। पहले मुसलमान थे, खुल के पिटते थे हिंदुओं को, खूब बदमाशी करी, खूब मारे। और ये हाल हुआ कि बच्चे भी रात को डरते थे। बाबा बैठा हमारा, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इसने आदेश कर दिया योगी को, योगी आवेगा जिस पर उगता रोक लियो। कहने वाले को तो कहने का काम है, बुराई देखेंगे, अच्छाई तो देखो उसकी। क्या करे, जब कहीं सुनवाई नहीं थी ना थाने में ना सरकार में, सरकार भी नहीं की, बदमाशी नहीं की, सभी नहीं की। अब ये गुंडा नहीं आता यहाँ जी, पहले झोड़ पे गुंडे आते थे, अब पुलिस का पहरा है सकट। अगर खुला हुआ द्वार हो और शरीफ का घर हो तो वो तो बिल्कुल हेरा फेरी करेगा कि साढ़े के 2 रपट मार के इसके सामान निकाल लो सब लगा। सपा सरकार में ये हाल हो गया था कि क्वाड भेड़ के अंदर रहे थे, कोई भी आदमी बाहर नहीं निकले था। जो निकले था या तो पैसे देता या गोली से मरे था। चौकी थाने का सारा भी लेते थे, कौन सुनता कौन था उस टाइम पे। राजनीति नहीं था तो कैराना में खुला में गोली लगी, लोगों को जो है रंगदारी ली गई। अगर इनका क्लेश आ गया और ये बीजेपी नहीं आई तो ये मकानों में इनमें कुत्ते रोवेंगे जो उनसे हिंदुओं के मकान है। पर बाकी कहीं ना कहीं सपा का समर्थन गुंडों को था। यहाँ के हालात बद से बदतर होंगे अगर आदित्यनाथ योगी जी दोबारा नहीं आए। पहले दिक्कत थी, मारपीट थी, गुंडागर्दी थी, सरेआम बाजारों गोली मार देते लोग। हकीकत में पलायन नहीं किया लोगों ने, बहुत ने पलायन किया, डर के मारे, गुंडों को डर से मारे। अब योगी जी की सरकार है, अपना किराने में बहुत अच्छा माहौल है। किसी भी तरह सो, किसी तरह बैठो, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अभी बहुत अच्छी है योगी की सरकार में। योगी बहुत अच्छे आदमी है। मौत हो रहा था किराने में तो बिल्कुल हिंदू तो पलायन कर करके जा रहे थे। अब बहुत शांति है, बहुत अच्छा है माहौल। अभी बीजेपी के साथ है, ब्राह्मणों का पूरा समर्थन बीजेपी के साथ है जी। अपने दाने तो सब गिरे हैं एक दूसरे को, मगर जो दाना जो जिस पर जिसका नाम लिखा हो उसका नाम तो योगी जी का लिखा दाने पसली पतली। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं कैराना शहर के बाबा बरखंडी मंदिर में। बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, लेकिन माहौल यहाँ पे एकदम गजब का है। माहौल अच्छा है, क्यों अच्छा है इसको लेकर के बातचीत करेंगे। हिंदू समाज है जिस पर कहीं ना कहीं आंच आई थी एक समय में, लेकिन आज का समाज, यहाँ हिंदू समाज कैसे देखता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है या नहीं करता है, इसी तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवराज शर्मा। तो आप यहाँ देख रेख व्यवस्था आप ही के हाथ में होती है? हाँ, कितने समय से आप यहाँ रहते हैं? तो यहाँ रहता नहीं, मैं 45 साल से सेवा कर रहा हूँ। 45 साल से सेवा कर रहे हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि आज से 5 वर्ष पूर्व यानी कि 2016 में जो यहाँ घटना हुई थी, यानी कि जो यहाँ का माहौल था, उसमें और आज में क्या अंतर देखते हैं? आज में बहुत अंतर है, अब गुंडागर्दी खत्म है, शांति है। अच्छा जी, और सब लोग ठीक ठाक हैं, कोई परेशानी नहीं है। पहले क्या दिक्कत थी? पहले दिक्कत थी, मारपीट थी, गुंडागर्दी थी, सरेआम बाजारों गोली मार देते लोग। अच्छा जी, दुकानों में बैठे गोली मार दी और जो है डर का माहौल हो गया, लोग पलायन करने को तैयार हो गए, लेकिन अब ठीक ठाक है। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि पलायन जैसा कुछ नहीं था, यह सब राजनीतिक हथकंडा था, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हकीकत में क्या था? हकीकत में पलायन नहीं किया लोगों ने, बहुत ने पलायन किया, डर के मारे, गुंडों को डर से मारे। हाँ, अभी आज कैसा माहौल है? आज बहुत ठीक माहौल है। कैसे देखते हैं पहले के और अभी के अंतर में, क्या लगता है? बहुत अंतर है जी। अब योगी जी की सरकार है, अपना किराने में बहुत अच्छा माहौल है। किसी भी तरह सो, किसी तरह बैठो, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और आने वाले समय में भी हम योगी जी को समर्थन करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे। उसको समर्थन क्यों करेंगे? क्योंकि शांति है ना हमारे यहाँ। उसकी वजह से शांति हुई है? हाँ जी, योगी मोदी दोनों ने बहुत बढ़िया शांति दी। किसकी वजह से पहले अशांति थी? एक सपा की सरकार थी तो गुंडागर्दी उसमें सरकार में ज़्यादा थी। अब सरकार योगी जी की है, बीजेपी की है तो हम उनके साथ हैं। सबसे पहले जो 2016 में हुआ वो क्या, उसमें सच्चाई कितनी थी? सच्चाई बहुत खराब थी। अभी बहुत अच्छी है योगी की सरकार में। योगी बहुत अच्छे आदमी हैं, हिंदुओं का शांति दे रहे हैं। अन्य क्या नाम हो रहा है, यहाँ तो रहना मौत हो रहा था किराने में तो बिल्कुल हिंदू तो पलायन कर करके जा रहे थे। अब बहुत शांति है, बहुत अच्छा है माहौल। हम भी मंदिर में आरती करवाते हैं, नहीं पहले हमें भी डर लगता था आरती करवाने में। यहाँ पे आते थे, कोई हमें पकड़ लेता, रास्ते में पैसे छीन लेता था और बजा के भेज देते थे घर पे। अब बहुत सुख शांति है हमें। अब ये गुंडा नहीं आता यहाँ जी, पहले झोड़ पे गुंडे आते थे, अब पुलिस का पहरा है सकट। और यहाँ केरला में इतना गंदा माहौल हो गया था, बहादुर भी डरने लगा था, अंदर घुस गया था। यहाँ बदमाशों का माहौल था, तो पहले पुलिस सख्त हुई और पुलिस ने जब आए वहाँ से ऐसी कठोर पुलिस लाए यहाँ जी, तो
तो यहाँ शांति स्थापित हुई, नहीं तो बाजारों में गांव के आगरे से सामान सुमन नू गेला, अबे कितने का सामान आज जो वहाँ से ऐसा गुंडागर्दी का माहौल था, कहीं नहीं था यहाँ से। तो पहले किसके संरक्षण में, किसके सह पर ये सब गुंडागर्दी होती थी? मनमानी मर्जी, ये भाई गुंडे को तो चाहिए जहाँ चीज, अगर खुला हुआ द्वार हो और शरीफ का घर हो तो वो तो बिल्कुल हेरा फेरी करेगा कि साढ़े के 2 रपट मार के इसके सामान निकाल लो सब लगा। क्यों जी, है नहीं है? अगर हाथ में डंडा ना हो पुलिस के, बंदूक ना हो, तो ये तो सब पुलिस को भी मार के घेर दे बदमाश। क्यों जी? अच्छा। बिल्कुल। तो ऐसे जो हाथ में वो सुरक्षा हो, ताला हो, यानी सोने की रक्षा कौन करता है? सोने की रक्षा करता है ताला, समझे नहीं? अगर अपना आपको केंद्रित हो आदमी और अपना आपको समाज में हर एक को ज्ञान हो, हैं, तो फिर कितनी सुरक्षा की बात है, अच्छी नहीं बात है, सबकी रक्षा होगी। अभी क्या माहौल है यहाँ का? अब ठीक है, पुलिस ने कंट्रोल करा, इतनी हमारी मेहनत करी थी, बहुत भयंकर मेहनत हिंदुओं ने, समझे नहीं? तब जाके गुंडागर्दी खत्म हुई, नहीं तो भागने वाले थे। आसानी से थोड़ी ना किसी को भगाया जा, मेहनत करनी पड़ती है। ये सब सरकार का सबसे बड़ा रोल मानते हैं आपको? क्योंकि इससे पहले सपा की सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार ने भी करा, सरकार की तो सरकार ने भी करा। हम तो बचपन से यार 900 साल हो गए हमारी बिरादरी को तो कराने में, और बीच में आने के इतना माहौल ख़राब हुआ कि जितने भी यहाँ व्यापारी लोग थे, कुछ अपना कारोबार भी करे थे, सपा सरकार में ये हाल हो गया था कि क्वाड भेड़ के अंदर रहे थे, कोई भी आदमी बाहर नहीं निकले था। जो निकले था या तो पैसे देता या गोली से मरे था। और ये हाल हुआ कि बच्चे भी रात को डरते थे, और वो डरते हुए ये कहते थे कि भाई कुछ भी हो सके, घर छोड़ के कोई मुजफ्फरनगर, कोई जयपुर, कोई दिल्ली, कोई हिमाचल, इस तरह शिफ्ट हो गए थे सभी जो बिजनेसमैन आदमी थे। और अब वे धीरे धीरे आने लग रहे हैं। कुछ सकता ही हो के दोबारा 22 में बीजेपी की सरकार आएगी, योगी जी मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे आदित्यनाथ जी, और जो योग कराने में थोड़ा बहुत भय है वो भी खत्म हो जाएगा। अभी डर लगता है कि हिंदू समाज को यहाँ पे? हिंदू समाज को अभी कुछ है गुंडागर्दी, वो थोड़ी सी है, बस वो जरा सकता है जिस तरह प्रशासन करा अच्छी बात है, और इस तरह चली गई तो जो थोड़ी बहुत है वो भी खत्म हो जाए, कहीं ना कहीं कुछ है जरा मर से अभी। लेकिन पहले अगर किसी के साथ गलत होता था तो आप चौकी थाने का सहारा भी लेते होंगे? चौकी थाने का सहारा भी लेते थे, कौन सुनता कौन था उस टाइम पे? कोई नहीं सुनता था। कोई जाता भी था तो साइड में खड़े हो जा, अगर तहरीर भी देंगे तो जेब में घेर ली नहीं उस टाइम पे। और सपा के दबाव में जो गुंडे पकड़े भी जाते, सपा वाले कुछ छटवा के थाने से ले जाते, तो उसमें इस बात को सोचना चाहिए ना आदमी को। अब आके कम से कम ऐसा तो जो गुंडा थाने में बढ़ता ही नहीं, अब जो गुंडा साइड में रहता है, पर कहीं ना कहीं भी कुछ ऐसा है 10% 20% अभी कुछ व्यापारी दबा हुआ है। आज मैंने सुबह एक खबर पढ़ी चाय की चुस्की के साथ में कि 6 गैंगस्टर ने आत्मसमर्पण किया है थाने में। ये तो 6 क्या है, तो 12 हाल अभी तो और बाकी रह रहे हैं गैंगस्टर। ये पीछे उन्होंने गुंडागर्दी करी थी, पुलिस पर मार पिटाई करी थी पुलिस के साथ में, तब से वो भाग रहे थे। पुलिस प्रशासन जो है कहीं ना कहीं कुछ ईमानदारी से काम कर रहा है, इसलिए हम अपना पा रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन कुछ गलत काम करता तो शायद गुंडे यहाँ नहीं आते। प्रशासन का दबाव है, और हमारे यहाँ जो एसओ आए हुए हैं वे भी अपनी तरफ से कुछ ईमानदारी का काम कर रहे हैं, इसलिए गुंडे अपना आप समर्पण करने आ रहे हैं। 2016 में जो एक जिस मामले को लेकर के चर्चा में आया कैराना, यानी कि पलायन की घटना को लेकर के जो चर्चा में आया, कहा जाता है कि मतलब ये कुछ ऐसा नहीं था, ये सब राजनीतिक स्टंट था। राजनीति नहीं था, तो कैराना में खुलाम गोली लगी, लोगों को जो है रंगदारी ली गई, लोगों से चिट्ठी भी दी गई, घरों पे भी आए, लोग डरे भी हैं, पकड़े भी गए, बहुत भागे रात को। जो जितने लाला लोग थे, मैं अपने व्यापारी जो भी था मैं उसमें मैं भी हूँ। तो ये गुंडागर्दी कहीं ना कहीं कुछ आने के कम हुई है, कुछ रह रही है। अब के 2022 में बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। लेकिन भरोसा है कि पक्का भरोसा है, जब वोट देंगे तभी तो वोट ही बीजेपी को जाएगा। लेकिन कह रहे हैं लोग के अखिलेश आ रहा है। अगर इनका अखिलेश आ गया और ये वो बीजेपी नहीं आई तो ये मकानों में कुत्ते रोवेंगे, उनसे हिंदुओं के मकान है, हर मकान ने लिखवाते हैं मकान बिका हुआ है, क्योंकि इतना दबाव होता है गुंडों का यहाँ। जो वैसे भी आदमी चला गया उस पर पैसे छीन लिया, मोटरसाइकिल छीन ली, कुछ करा ही नहीं। और सपा की सरकार में गुंडागर्दी हुई। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं मन में ऐसा डर रहता है कि अगर दोबारा योगी सरकार नहीं आती है तो यहाँ का हालात क्या होंगे? यहाँ के हालात बद से बदतर होंगे अगर आदित्यनाथ योगी जी दोबारा नहीं आए। कैसे आएंगे दोबारा योगी आदित्यनाथ? हम वोट देंगे इसलिए आवेंगे। हम अपना वोट पूरा समर्थन योगी जी के साथ है और योगी जी के साथ ही रहेंगे। हमने बीजेपी के साथ ही रहे शुरू से, अब भी बीजेपी के साथ है। ब्राह्मणों का पूरा समर्थन बीजेपी के साथ है जी। लेकिन ब्राह्मणों का सम्मेलन तो मायावती करती हैं अयोध्या में। आज ये पता नहीं 2007 में ब्राह्मणों को दिया था, उसके बाद में ब्राह्मणों का कहीं नाम गिना क्या क्या जी। अब जो भी संरक्षण दिया है योगी जी ने ब्राह्मणों को दिया है, हम तो ये सदैव योगी जी के साथ है और योगी जी के साथ ही रहेंगे। अगर अखिलेश भी ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी करते हैं तो
आज ये सब करे हैं तो अपने दाने तो सब गिरे हैं एक दूसरे को, मगर जो दाना जो जिसका नाम लिखा हो उसका नाम तो योगी जी का लिखा दाने पसली पतली। हाँ जी, वो दाना हम योगी जी का ही खावेंगे जी। भरोसा है कि अगर कैराना की स्थिति को संभाल सकता है तो योगी जी संभाल सके और कोई नहीं संभाल सकता। कि भैया क्या नाम है आपका? अंकुर भारद्वाज। कैसे देखते हैं, क्योंकि सबसे भयानक वो स्थिति थी, मैं आज भी गया तो आज भी कई ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में ताले लटके हुए हैं या फिर जिनका खंडहर मकान बन चुका है। वो दौर क्या था? वो 2013 में जब दंगे हुए उसके बाद यहाँ से बहुत लोगों ने प्लान कर दिया, उसके बाद से जो लोग जा चुके हैं उनके घर में खंडहर है, बाकी जो यहाँ पे रहने वाले थे वे बाकी वापस आ गए हैं। अब स्थिति क्या है कि जो वापसी आए उनको सुरक्षा का माहौल लगा क्या? हाँ, जब सुरक्षा का माहौल हुआ इसलिए वापस आ गए वो। यहाँ पे सुरक्षा बहुत अब चौकंद हो गई, पहले नहीं थी। जो व्यापारी वर्ग डरा हुआ था वो सब वापस आ गया अपना। मानते हैं कि जो पहले सपा सरकार थी उसके बाद में योगी सरकार आती है तो कितना परिवर्तन आया है? परिवर्तन का माहौल ये है थी कि पहले 7 बजे बाज़ार बंद हो जाता था, अब 9 बजे तक बाज़ार नहीं बंद होता। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, व्यापारी काम कर रहा है खुल के अपना। भरोसा है कि इस बार योगी आ पाएगा? बिल्कुल। जो कैराना का आपको भी याद होगा जब ये घटना रही होगी, जब पलायन का जो मुद्दा गरमाया था तो उस समय कहीं डर था मन में? खूब डर था उस टाइम, तो घर से बाहर भी नहीं निकले थे। अब मजे में हैं, खुल के जी रहे। जिस तरह मर्जी जिस तरह चाहे उस तरह हो गया। हर जगह थाने में जाके बैठ जाओ, तुरंत सुनवाई हो गया। उस टाइम थाने से बाहर खड़ा करते उनको, बाहर खड़े हो जाओ। पहले ये स्थिति थी। हाँ, अब खुल के जी रहे। कोई हाथ लगा दो जो शहर में। पहले मुसलमान थे, खुल के पिटते थे हिंदुओं को, खूब बदमाशी करी, खूब मारे। अभी कुछ भी नहीं है, सारे घर में दब रहे। अभी आपका माहौल आप अच्छा मानते हैं? मजा आ रहा सरकार में होगी। सरकार में जिस पर उगता रोक लियो आवेगा, खुल का आवेगा योगी। आएगा? खुल का आवेगा, चाहे मशीन में गड़बड़ी करनी पड़े, उनका कहना ही होया आवेगा योगी। तो ये दिल की जो गवाही आती है वो कहाँ से आती है, क्यों आती है? बाबा बैठा हमारा, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इसने आदेश कर दिया होगी कोई योगी आवेगा जिस पर उगता रोक लियो, बस। लोग कहते हैं कि योगी ने कुछ नहीं किया है। ये तो कहने वाले तो क्या ही करे। सरकार ऐसे सड़कें मिली कभी? किराने में सोचा था किसी ने 6 लाइन बन जाएगा, 6 लाइन बन रहा किराने में। कहने वाले को तो कहने का काम है, बुराई देखेंगे, अच्छाई तो देखो उसकी। किराने में मकान बने मुसलमानों के, 1600 मकान बने, 1600 में से 1400 मकान मुसलमानों हो गया है। वोट एक नहीं देने का, 200 मकान है हिंदुओं के कुल। लेकिन जो एक पहला समय था कि मतलब मैंने सुना था, अभी हम गए थे, महिलाओं से बात की थी कि लड़कियां बाहर तक नहीं जाती थी, पढ़ने नहीं जाती थी, ट्यूशन नहीं जाती थी, उनके साथ में छेड़खानी या फब्तियां कसना, टिप्पणी करना, कुछ ऐसा रहता था पहले। बिल्कुल था, कोई भी नहीं बाहर निकले था। अब यूपी 100 बना देख तो यूपी 100 का नाम यूपी 12 कर दिया बदल के। तुरंत यूपी 12 फोन करे, लड़के खुल के बाजार में फिर रही। 9 बजे तक बाजार खुला है, पहले यहाँ 7 बजे बंद हो लेता, 7 बजे घर में घुस लेते। अब 9 बजे टाइम देख लो क्या हो रहा है। इस टाइम तक सब मंदिर में कितने जने हैं तारे सामने हैं। लेकिन वो कौन सी मजबूरी थी जो हाथ बांध के आप घर पे बैठ गए पिटने के बाद? क्या करे, जब कहीं सुनवाई नहीं थी ना थाने में ना सरकार में। सरकार भी नहीं की, बदमाशी नहीं की, सभी नहीं की। तो आप मानते हैं कि सरकार संरक्षण ऐसे लोगों को देती थी? सपा सरकार बिल्कुल खुल गया समर्थन था सपा सरकार का। अब बीजेपी है, खुल के बदमाशों को मार रही। मार रही है? हाँ, खूब मार रही। क्यों नहीं मर रहे? ठोक रही है? हाँ, क्यों नहीं ठोक रही? कौन सा आ रहा कराने में सामने? कौन सा है सामने बताओ? अभी कोई हिम्मत है आपको, ऐसा लगता है कि कोई आपकी तरफ आंख उठा के देखे उसके? उठवा दो, अंदर घुस जाइए अंक के उल्टे, या बाहर निकल जाएगी। मानते हैं आप? खुल के जी रहे, कोई दम नहीं है, कोई डर नहीं है किसी का। आएगा योगी? आवेगा योगी, खुल का आवेगा, खुल का समर्थन है, आवेगा योगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये यहाँ के लोगों की राय है। बदलाव हुआ है, जमीन और आसमान का अंतर आया है। पहले कुछ और था, आज कुछ और है। लेकिन जो भी है अच्छा है, बेहतर है।